संभल में व्हाट्सएप मैसेज भेजकर मस्जिद के पास बुलाई गई भीड़, कश्मीरी पैटर्न में हिंसा, जान गंवाने वाले 3 लड़के 3 से 6 किलोमीटर के दूर के। ये वीडियो संभल पुलिस ने जारी किया है। इसमें भीड़ के बीच कुछ लोग मुंह बांधे हुए नजर आ रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 अक्टूबर को हुई हिंसा में पथराव करने वाले शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे। अभी तक इन 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 13 हिंसा प्रभावित इलाके के रहने वाले हैं। उनके घर से 6 किलोमीटर दूर तक के आए हैं। कुछ आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके के हैं, जिनमें 4 इस दुनिया को ही छोड़ चुके हैं। उसमें 3 जामा मस्जिद वाले इलाके के नहीं लगते। खबर प्रयागराज की है। कंबोडिया के साइबर ठग के टारगेट पर मंत्री नंदी 3 दिन की प्लानिंग, खाते से 1.96 करोड़ रुपए गायब, ठगी में शामिल 5 चेहरे। योगी सरकार के मंत्री को लूटने की साजिश 2000 किलोमीटर दूर कंबोडिया में रची गई। साइबर जालसाज ने इंडिया में 5 हैंडलर एक्टिव किए। 3 दिन कोशिश के बाद फाइनल हुआ कि कैसे मंत्री को लूटना है। प्लान काफी हद तक सक्सेस हुआ, क्योंकि मंत्री नंद गोपाल नंदी के बैंक खाते में 2.08 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। प्रयागराज पुलिस की साइबर टीम सिर्फ बैंक खाते के सोर्स का पीछा करती हुई 12 लाख रुपए को ट्रेस कर सकी। बाकी 1.96 करोड़ की रकम ट्रेस नहीं कर सकी। मतलब सही शब्दों में ये पैसे लूट लिए गए। यूपी में नोएडा का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 312 पहुंचा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। बरेली की रात रही सबसे सर्द। लखनऊ में बढ़ी है ठंड। कई स्कूल की टाइमिंग बदली। इसके साथ उत्तर प्रदेश में ठंड अब तेज लगने लगी है। प्रदेश में रविवार की रात बरेली सबसे ठंडा रहा है। यहां का न्यूनतम पारा 12 डिग्री पहुंच गया। दूसरे नंबर पर लखनऊ, यहां पर 12.4 सेंटीग्रेड किया गया है, जबकि सीतापुर तीसरे स्थान पर 13 डिग्री रहा। हालांकि मेरठ में सोमवार को धूप खिलने की वजह से कुछ राहत का असर देखने को मिला है। भीड़ में फंसा बेटा, पुलिस ने मार दी गोली। अब्बू को याद कर बच्चे रो रहे। संभल हिंसा में जान गंवाने वाले 3 बच्चों का दर्द। मेरा बेटा कॉस्मेटिक की सामान की फेरी लगाता था, गली गली में सामान बेचता था। संभल में बवाल वाले दिन वो सामान खरीदने गया था। जब घटना हुई तो मेरा बेटा भीड़ में फंस गया। पता नहीं उसे किसने मार दिया। फोन पर बेटे की मौत की खबर आई। हम हिम्मत करके शव देखने आए। कब उसकी कमीज खून से लाल थी। चेहरे पर भी पत्थर लगने के निशान थे। कृपालु महाराज की बेटी का शव वृंदावन पहुंचा। 28 को अंतिम संस्कार होगा। 3 दिन प्रेम मंदिर के अंतिम दर्शन 1 लाख लोग देखने पहुंचे। जगत गुरु महाराज कृपालु की बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर दिल्ली के वृंदावन लाया गया है। प्रेम मंदिर में उनके शरीर को रखा गया है। यहाँ भक्त लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए गए हैं। 28 नवंबर को यमुना वृंदावन तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 8000 गायें बंगाल में काटी, नोएडा में छिपाया। सब्जी स्टोरेज के लाइसेंस वाले कोल्ड स्टोर में रखा। पैकेट पर लिखा भैंस का मीट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 9 से 10 नवंबर को पुलिस ने 185 टन गोमांस का जमीन में दबाव को जब्त किया है। गायों को पश्चिम बंगाल के स्लाटर हाउस में काटा गया था। वहां से बोनलेस मीट कंटेनर में भरकर स्टोर करके 1500 किलोमीटर दूर यूपी भेजा गया। कोल्ड स्टोर से इसकी सप्लाई देश विदेश तक होनी थी। जितना मीट रिकवर हुआ है, ये करीब 8 से 10 हजार गायों का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले पूरा मामला समझिए। गाजियाबाद बुलंदशहर हाईवे ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में
तुल्हारी टोल प्लाजा है। 9 नवंबर की रात करीब 8 बजे दादरी पुलिस गौरक्षा हिंदू दल कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर रुकवाया। उसमें 32 टन मांस बरामद हुआ। पता चला है कि ये मांस दादरी क्षेत्र के बिसहाड़ा गांव जाने वाले रोड पर एसपीजी कोल्ड स्टोर जा रहा था, जहां भी पुलिस ने छापा मारने की कार्रवाई की। कोल्ड स्टोर में 153 टन पैकिंग मीट बरामद हुआ। 16 नवंबर को मथुरा लैब में मांस के सैंपल को भेजा गया। इससे पता चला कि ये गौ मांस है। पुलिस ने 185 टन मांस नष्ट करा दिया। इस केस में ट्रक ड्राइवर शिवशंकर, हेल्पर सचिन, कोल्ड स्टोर के मालिक पूरन जोशी, निर्देशक खुर्शीदुन नबी और मैनेजर अक्षय सक्सेना को जेल भेजा गया। इसके बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 तरह के पैकेट इन पर लिखा था भैंस का मीट, लेकिन मामला कुछ और था। आगरा में 1700 घर दरके, दहशत में 10,000 लोग, जैक पार्टी के 146 मकान। लोग बोले कब क्या हो जाए क्या पता। आगरा में ट्रेन मेट्रो प्रोजेक्ट 50% पूरा हो चुका है। डेवलपमेंट की नई लाइन खींची जा रही है, मगर 1700 घरों के लिए परेशानी का सबब बना है। मामला यहीं पे शांत नहीं हो रहा है। घरों की दीवारें चिटक जा रही हैं। 146 मकान के छज्जे गिरने के कगार पर हैं, जिसमें जैक लगाने पड़ रहे हैं। 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। इसका असर सबसे ज़्यादा मोती कटरा और सैयद गली को झेलना पड़ रहा है। कानपुर में 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहा प्राइवेट कर्मी। साइबर ठगों ने निशाना बनाया, सूझबूझ बचा कारोबारी, पैसा नहीं हड़प सके सातिर। कानपुर के हुल्लागंज निवासी एक प्राइवेट कर्मी को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने कर्मी को डिजिटल अरेस्ट किया। कारोबारी 8 घंटे तक उनकी कैद में रहा, मगर सूझबूझ से वो ठग जाने से बच गया। साइबर ठग उसका पैसा नहीं हड़प पाए। कारोबारी ने साइबर सेल को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच की। हुल्लागंज निवासी नितिन गुप्ता ने बताया कि सोमवार को 9 बजे काम जाने वाले थे। उसी दौरान वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले खुद को दिल्ली का आयकर विभाग अधिकारी मोहित नेगी बताया। नितिन ने कहा कि उससे नाम पर दिल्ली में लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट है, जिसका 9.40 लाख रुपए टैक्स बकाया है। छात्रों ने यह भी बताया कि 7 अप्रैल 2023 को एजेंसी खुली थी। ज्ञानवापी मूलवाद में पक्षकार बनने की याचिका पर सुनवाई। आज सोमनाथ के भतीजे योगेंद्र व्यास की पक्षकार बनाने की अर्जी वाद मित्र ने दायर की। आपत्ति वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी केस के मूलवाद में 33 साल बाद न्याय की राह में अवरोध आते नजर आ रहे हैं। मूलवाद में गवाही जिरह के बाद अब पक्षकार के लिए दाखिल याचिकाएं लेट लतीफी का कारण बन गई हैं। वहीं हरिहर पांडे के परिजनों ने वादी बनने की अपील दायर की, तो अब